खत्े में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान सिफारती सरगर्मियों का मरकज मसर, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए 4 फ़रीक़ी इजलास पाकिस्तान में शुरू। खत्े में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल, हिकमत अमली तय की जाएगी। तीनों वज़राए ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। रहनुमाओं का इलाकाई आलमी बिलखसूस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तहम्मुल कशीदगी में कमी और तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इसाक डार ने गज़ा पर से होनी जारियत की मज़म्मत की, इंसानी इमदाद की फराहमी में मिस्र के किरदार को सराहा। अमेरिका की ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई, आबना हर्मुज़ और खार्क पर कब्जे की तैयारी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान में कई हफ्ते तक जारी रहने वाली ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। स्पेशल फोर्सेज और रवायती प्यादा फौज के मुश्तरका छापे शामिल हो सकते हैं। कार्रवाइयाँ ईरानी साहली इलाकों और अहम अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए की जा सकती हैं। वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप इन मनसूबों की मंजूरी देंगे या नहीं। अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 3500 सेलर्स और मरीन्स के हमरा मशरिक़ वस्ता पहुँच गया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक बहरी बेड़े के हमरा एक ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर हवाई जहाज़ भी है। इससे कबल USS जॉर्ज H.W. बुश बहरी बेड़ा पहुँचा। ईरान में अमरीकी कार्रवाइयों में शामिल किया जाएगा। सेंटकॉम के मुताबिक एक माह की जंग के दौरान ईरान में 11,000 से ज़्यादा अहदाफ पर हमले किए गए। हमलों के दौरान ईरान के 150 से ज़ायद जहाज़ों को तबाह किया या नुकसान पहुँचाया गया। अमरीका की ज़मीनी कार्रवाई की खबरों पर ईरान की मुसल्लह अफ़वाज का सख्त रद्दअमल। ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है, ट्रंप ने ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश की तो अमरीकी फ़ौज को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी फ़ौज खलीज फ़ारिस में शार्क मछलियों की खुराक बनेंगे। ट्रंप ने साबित किया वो सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं। वो इसराइल के वज़ीर आज़म का मोहरा बने हुए हैं। एप्स्टीन फाइल की वजह से मोसाद के दबाव में हैं। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले, अमरीकी सर्विलेंस तैयारा तबाह, तस्वीर सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सर्विलेंस तैयारा E-3 मिसाइल का निशाना बना। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट का दौरान जंग किरदार इंतहाई अहम होता है। इससे तैयारों और ड्रोन्स का सैकड़ों मील दूर से पता लगाया जा सकता है। साबिक अमरीकी जर्नल्स का कहना था कि E-3 की तबाही से अमरीका की खलीज फारिस पर निगरानी मुतासर होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी इक़दामात पर इजलास। अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह करार, मोटरसाइकिल और रिक्शों को रजिस्ट्रेशन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती फ़ैसलों के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मकदार दस्तयाब है। हालिया हालात में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी गई है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान जहाँ तक मुमकिन हुआ आवाम को रिलीफ फराहम किया गया। बचत और कटौतियों से 125 अरब की खतीर रकम दी ताकि आवाम महंगाई से महफूज रहें। अवाम बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दफातर में टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दें। तलब व रसद और सप्लाई चेन की मुसलसल निगरानी, डैशबोर्ड तैयार किया है। अप्रैल के लिए पेट्रोल की दरामद के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। PIA के लंदन के लिए बराह रास्त परवाज़ें बहाल। सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए जेन मैरियट का कहना था, लंदन के लिए PIA परवाज़ों की बहाली खुशाइंद है। कराची से भी जल्द PIA की परवाज़ों का आगाज़ होना चाहिए। परवाज़ों की बहाली बरतानिया और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात की अक्कास है। कई लाख पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम हैं जो मुस्तफ़ीद होंगे। सेक्रेटरी दिफा का कहना था, आज का दिन पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत के लिए अहम है। PIA और लंदन का कई दहाइयों का साथ है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 6 साल से यह ताल्लुक मुअत्तल था। खुशी है यह ताल्लुक आज दोबारा बहाल हो रहा है। और PSL सीजन 11 के सनसनीखेज मुकाबले, कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्स मैन मद्दे मुकाबले ग्लैडिएटर्स के शामिल हुसैन और हसन नवाज की निफ्ट सेंचुरीज। मैन मैकडरमोट और रॉयल रूसो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। सऊद शकील ख्वाजा नाफे 6 रन बनाकर आउट। आज होने वाले दूसरे मैच में रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने आएंगे। परएतमाद आगाज़ के बाद दोनों टीम्स फतह का तसलसल बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद। जिम्बाब्वियन क्रिकेटर रियान बुल ने भी कलंदर्स को ज्वाइन किया। कजाफी स्टेडियम में मैच
शाम 7 बजे शुरू होगा।